अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को बात करना है दैट इज ऑफ चार्जेस। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम में। तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन एंड तीसरा है न्यूट्रॉन। तो हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास एक एटम है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है बेसिकली न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसमें से प्रोटॉन जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस बॉडी है। पार्टिकल है। वहीं पे हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहीं से हमको डिफाइन हो जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास प्रोटॉन जो है और या न्यूट्रॉन जो भी है किसी भी पर्टिकुलर एटम में वो न्यूक्लियस में रिजाइड करता है हमेशा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें होगा हमारे पास। तो हमारे पास दो स्टेट आ जाएंगी स्टेट्स। एक होगा पहले बार हमारे पास न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं हमारे पास न्यूक्लियस में किसी भी पर्टिकुलर एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके सेल्स में हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, तो हमारे पास अगर एक प्रोटॉन है वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों जब सेम एटम में रहते हैं तो दे विल न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट्स और ओवरऑल जो हमारे पास एटम होगा दैट इज न्यूट्रल स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो वहाँ पे हमारे पास 11 प्रोटॉन होंगे और वहीं पे 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और हमको एक न्यूट्रल एटम मिलेगा। और दूसरा स्टेट जो होता है दैट इज चार्ज स्टेट। चार्ज स्टेट का क्या मतलब कि हमारे पास जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, देखिए हमारे पास जो प्रोटॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस में है तो दैट इज इमूवेबल, बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है शेल में जिसको हम एनर्जी देते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया जाता है तो ये हायर शेल में चला जाता है या फ्री स्पेस में चला जाता है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में चला जाता है तो यहाँ इस सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटम में है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा और इस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज स्टेट में हमारे पास बेसिकली वही एक पॉजिटिव चार्ज स्टेट होगा और दूसरा जो होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टेट होगा। अब हम लोग इन दोनों की बात कर लेते हैं। हमने बात की कि हमारे पास दो चार्ज स्टेट हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज स्टेट और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टेट। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्टेट कब आएगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सोडियम एटम ले लेते हैं। सोडियम एटम
बेसिकली हमारे पास क्या है, न्यूट्रल स्टेट में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो बेसिकली हम लोग देखें तो आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री स्पेस में जाएगा तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 रह जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज अगेन गोइंग टू बी 11, बट जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज गोइंग टू बी 10। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज स्टेट। वहीं पे जैसे हम लोग बात करें क्लोरीन, आप लोग NaCl जानते होंगे, तो क्लोरीन में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। तो हमारे पास अगेन जो हमारे पास एटॉमिक नंबर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 17। तो अब जब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ जो फ्री स्पेस में गया, जब इसको मिल गया तो हमारे पास नया जो आएगा हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन में जो पहले न्यूट्रल स्टेट की मैं बात करूँ तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको तो बेसिकली हमारे पास हो गए 17 प्रोटॉन और मेरे पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका है जिसके ऊपर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन गया, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। तो बेसिकली इस प्रोसेस से हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो हमारे पास एक चार्ज क्रिएट हो रहा है। जिस बॉडी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और जिस बॉडी पे वो एक्वायर हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने जैसे एक्वायर कर लिया है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास दो टाइप के चार्ज स्टेट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज स्टेट है, एक नेगेटिव चार्ज स्टेट है, और दोनों के दोनों ही हमारे पास चार्ज स्टेट कब आ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक बॉडी से ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, Na से मेरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और बना Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जब Cl में मिल रहा है तो फॉर्म कर रहा है Cl-। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया और जब एड अप हुआ क्लोरीन में तो हमको Cl- दे दिया। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें आई, चार्जेस हमारे पास दो टाइप के आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों के दोनों ही चार्ज किसकी वजह से हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो जो चार्ज ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है वो आया है 1e का, और इसके ऊपर भी जो चार्ज आया है दैट इज 1e का। वहीं पे मैं दूसरा एक एटम लूँ, जैसे लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में हो क्या रहा है, मेरे पास Mg
+2, यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम में बेसिकली हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और ये क्रिएट करेगा +3 का चार्ज। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज आ रहा है किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी पे, वो ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो हमारे पास जो यहाँ से एक फैक्टर आता है या प्रॉपर्टी आता है, दैट इज क्वांटाइजेशन। ऑफ चार्जेस। ये क्या बोलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल चार्ज हुआ किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से, दैट इज गोइंग टू बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n इज इंटीजर, या मैं लिखूंगा n बिलोंग्स टू I। तो हमारे पास इंटीजर क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, वहीं पे हमारे पास जो मैंने तीनों एग्जांपल लिए, चाहे सोडियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे एल्युमिनियम, ये क्या है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और वहीं पे अगर हमारे पास इंटीजर नेगेटिव है तो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये रहा हमारे पास चार्जेस का डिस्कशन। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे चार्जेस की।